बहुत सिद्ध साधिका थी वो, उनका तो जवाब ही नहीं। देख रही थी, कुछ पॉइंट लिख के लाई थी। आप प्रश्न करो ना, अब खत्म करेंगे हम लोग। 4:45 बज रहा है। कोई प्रश्न है तो पूछो। हाँ, सुर में प्रभाव लाने के लिए अभ्यास कैसे करना चाहिए, अभ्यास के बारे में हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। मैं जब भी गुरु माँ के पास जाती थी विंध्याचल ना, बहुत कुछ मैंने उनसे पाया है। वो लता जी के मदन मोहन की कॉम्पोजिशन सुनते थे। हाँ साहब जी, जरा एक मिनट, मैं गा के बता रही हूँ कि देखिए, एक जगह मेरा गायन था जन्माष्टमी में, और वो जिनके घर पे था वो प्रचंड विद्वान बम्बई के डॉक्टर ब्रह्मशंकर व्यास जी, जिन्होंने जगजीत सिंह से अपनी पूरा गीता करवाए थे। मैंने प्रचंड, लेकिन वैसे ही रस पे रहते थे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतने बड़े प्रचंड विद्वान लोग मेरठ के। तो एक मेरे पहले ना बहुत एक विदुषी गाना गा के गई, बहुत ताल, ये प्रचंड तैयारी। उसके बाद मेरा गायन था, सब भाव विभोर हो गए। तो किसी ने मुझे छोटा करने के लिए कहा कि ये तो रस भाव में गा के चली गई। तब उन्होंने माइक लिया, उन्होंने कहा कि तुम रस भाव को छोटा समझ रहे हो क्या? ये तैयारी से, ये तैयारी करके, ये ग्रामर जान के, व्याकरण जान के, ये भूल के रस पे जाना पड़ता है। समझते हैं? भूल के रस पे जाना पड़ता है। मुझे आप लोग पाठेकर जी का नाम सुने हो? भालचंद्र पाठेकर जी, वो हमारे वुमेंस कॉलेज में म्यूजिक टीचर रहे। वो बहुत सुनते थे मदन मोहन, और वो ही देखो कहाँ से क्या मिल जाता है। मैंने उनसे ये चीज़ पाया था कि वो बोलते थे कि जितना तैयार लोगों को कुड़ी समझ लो शोभा, ये जो मदन मोहन नौशाद है 3 मिनट में एक राग को निचोड़ देके तुम्हारे पास छोड़ दिए, जैसा शब्द और वैसा ही रागों का इमोशन। असर होता, वो जब गाना सुनोगे ना, वो रेंडरिंग सुनोगे, रविंद्रनाथ टैगोर के रविंद्र संगीत सुनो कि वो कैसे यमन को इस्तेमाल किए, वो कैसे बिहाग को इस्तेमाल किए। क्या बिहाग रोमांटिक राग है, हर राग में तान की तैयारी की जरूरत नहीं है, उसके रोमांस को निकाल के लाओ। लटयुरझे सुरझा जाबलम, असर तो होगा ही। हाथों में मेहंदी लगी मरे बालम, लटयुरझे सुरझा जाबलम, सुरझा जा, सुरझा जा, 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 लटयुरझे सुरझा जा। तुमको बता रही हूँ, ये जब हमारा लाइव चल रहा था, टाइम्स म्यूजिक के सीईओ अरुण अरोरा जी वहाँ आए थे। दूसरे दिन हमें 3 लाख का चेक भिजवा दिए थे कि ये हमें चाहिए, बाई गॉड, भगवान शिव के नाम से। उन्होंने कहा हमने बहुत लोगों का सुना है शोभा जी, यहाँ ये, लेकिन ये रस जैसे फिल्म म्यूजिक की तरह आकर्षण, ये हमने कभी नहीं सुना था। ये सीडी हमें तो टाइम्स म्यूजिक से हमारा रसबस, ये है उसकी कहानी लाइव। वो आपका प्रश्न का जवाब। और दूसरा प्रश्न, ये कहानी कैसे होगा, यही पूछने का मतलब। मेरे कहने का मतलब ये तो आपने रेफरेंस दे दिया कि ऐसे करना है। हाँ, लेकिन अभ्यास जैसे कि कहने के लिए भाव नहीं, इसमें सुर से भी शब्द का प्राधान्य है। जो शब्द बोल रहा है कि एक लड़की, एक औरत, हाँ वो हेलो, चंचल जी के जो कहने का प्रश्न का अर्थ है
वो कह रहे हैं कि सुर का रियाज कैसे करना चाहिए जो ये असर आए। जब सुर ही नहीं लगेगा तो भाव आने से थोड़ी नहीं असर करेगा। पहले सुर कैसे लगाए, जो विद्यार्थी बैठे हैं सुर का रियाज कैसे करना चाहिए, सा कैसे हिले ना कैसे लगे, सुरावट कैसे आए। बता रहे, जब सा लगाओगे तो पूर्ण कोशिश होनी चाहिए कि सा हमारे हिले नहीं और ज़्यादा जोर से नहीं। जोर से करने से गला बैठेगा। सा जहाँ तक जाए और जमजमा हल्की आवाज से। तो वो जो रवानगी है गंगा की, जो खान साहब के शहनाई में भी था, मेरे गुरु नारायण चक्रवर्ती जी के गले में भी था। सुख दाता दाता, शब्दों के साथ गला भी चल रहा है। हल्की आवाज में मॉड्यूलेशन करोगे, थोड़ा सा नेजल और यहाँ से समापन करें। अभी जो दीदी बोल रही थी ना कि संगीत है पूरा समावेश, संगीत है संग गीत, सबका संग संग गीत, तबला हारमोनियम तानपुरा संग गीत, सबका समावेश संगीत। पप्पू गेम। हेलो दीदी, मैं संगीता सिंह आपको हृदय से प्रणाम करती हूँ। कोई यूं ही इतने सर्वोच्च पद नहीं प्राप्त होता है। ये मुझे आज एकदम अनुभव हो रहा है कि मेरी ये प्यारी दीदी बहुत ईश्वर के करीब हैं और मूल मंत्र यही है, जब उस परम सत्ता से हम जुड़ेंगे नहीं, हम उस एक संख्या रूपी, हम सब जीरो हैं, जब वो एक संख्या लग जाएगा तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो हमारी चाहे वाद्य हो, हमारे गायन वाद्य नृत्य कुछ भी विधा हो, जब उस हम जुड़ जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि हम, वो बहुत दयालु है, वो आप जो चाहते हैं आपको हर कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो मुझे आपसे यही व्याख्यान से मुझे अनुभव हुआ है कि आपका ये भी उद्देश्य है कि सब उस वही है, बाकी कुछ नहीं है, सब आना है जाना है और निरंतर जब तक हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते। और हमारा ये तो संगीत बहुत सशक्त माध्यम है प्राप्त करने का। तो मैं दीदी आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। यही बच्चों को आप भी बोलिए कि उससे जुड़ें, वो सब कुछ दे देगा, सुर लय ताल सब, बुद्धि कल्पना एवरीथिंग। धन्यवाद। ठीक है, एक शिव पढ़ के समापन करते हैं। ओम दिमिक तिमिडमरु बाजे गिरि कैलाश शिखर पर नाचे, दिमिक दिमिक मृदंग बाज, शीश गंग अर्धंग विराज, उमा रमा हर सब सुर साज, कर त्रिशूल डमरू लिए नाच, शिव चम 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 चन चिच चम चम मता चम चम मता चम चम मता, 1 2 3 शिव चम 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 चन चिच चम चम मता चम चम मता चम चम मता, 1 2 3 शिव चम 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 चन चिच चम चम मता चम चम मता चम चम मता। बाजत डमरू शिव शंकर के, बाजत डमरू शिव शंकर के, टक 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 डिगी 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 टक 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 डिगी 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 डिगी, शोभित अंग में भभूति, शोभित अंग में भभूति, गले सर्प मंड माल 3 नेत्र जटा गंग है, गले सर्प मंड माल 3 नेत्र जटा गंग है, गले सर्प मंड माल 3 नेत्र जटा गंग है। नमः पार्वती पते हर हर
हमारे विश्वनाथ हमें ऐसा ही प्यार करते रहे। वही एकमात्र स्वामी है, एकमात्र पुरुष है, उसके सिवा इतना हीमैन और कौन हो सकता है बताओ, जो अपनी पत्नी की शरीर को लेकर तांडव कर सकता है। तो उससे बड़ा पति कोई नहीं। तो हमेशा मेरे पति रहे, स्वामी रहे, सब कुछ रहे। मेरे लिए भी दुआ करते रहना। बहुत भावपूर्ण व्याख्यान कहेंगे, और आपके कथन का सार इतना ही है कि जो जन्मजात शिशु रहता है उसको कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ बताना नहीं पड़ता कि मुझे भूख लगी है, उस वजह से वो रो रहा है। माँ को बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका पूरा समर्पण रहता है कि माँ ही उसको देखेंगी। तो वो जब रोता है ना, तो उसकी किलकारी में कई तरह के स्वर छिपे रहते हैं। वो भूख से रोता है तो उसका रोना अलग होगा, वो दर्द से रोता है तो उसका रोना अलग होगा। तो माँ समझ जाती है। ये समर्पण से ही संभव है कि गुरु भी या ईश्वर भी समर्पण से सब कुछ अर्पित कर देता है। आपका बस उनके प्रति समर्पण, सुर के प्रति समर्पण। कभी कभी सिर्फ तानपुरे की आवाज़ सुनने से हम कहीं और चले जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, और एक तानपुरा हल्का सा छिड़ता है और हम कहीं और चले जाते हैं दुनिया में। हम किस वजह से स्ट्रेस में थे ये भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों को बड़े सहज भाव से गुरु समर्पण, ईश्वर समर्पण आपने संगीत के माध्यम से समझाया, और कैसा होना चाहिए ये वाकई में सीखने लायक है, सबको सीखने लायक है। लेकिन वही है कि अपने संस्कार जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं। कथावाचक खूब बढ़िया पंडाल में कथा कहता है, और पंडाल तक आप पूरे भक्ति भाव में रहते हैं। पंडाल से निकलने के बाद कोई पॉकेटमारी करने लगता है, कोई अपना व्यवसाय सोचने लगता है। तो ये जो असर है ये हमेशा जीवन में रहेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इस असर को हमेशा बनाए रखें। और बहुत सारी बातें दीदी ने बताई, जिन गुरु के बारे में आपने बताया, मैं भी उनसे चूंकि जुड़ा हूँ उस घराने से। तो जो नालू दादा की बात आपने कही, दो बातें मैं बताऊंगा। एक तो उनके गुरुजी ने बोला तुम्हारा रे नहीं लगता है, तो बोले कि गुरुजी अपना रे बताइए कैसा लगता है। वो ऐसे सुने और चले गए। और 6 महीने तक दीदी, 6 महीने तक सिर्फ अपने नित्य कर्म के लिए घर रूम से बाहर निकलते थे, सिर्फ वो सारे लगाते थे, बस रे लगाते थे। 6 महीने बाद परम श्रद्धेय ओमियो बाबू ने जब उनका रे सुना तो कहे कि ये तुम मुझसे भी अच्छा लगाते हो। तो ये साधना हुई। एक उनके बारे में एक बात और बताता हूँ कि वो राग मियाँ मल्हार गा रहे थे, और कुछ लोग चुपके से रिकॉर्ड कर रहे थे उसको, और गाते गाते थोड़ी ही देर में बहुत जोर की बारिश हुई। तो लोग सोचे कि हो सकता है मौसम का ऐसा हो इसलिए बारिश हो गई। लेकिन आपको आश्चर्य बताएं, ये गुरुमुख से मैं सुना हूं, वो कैसेट जब जब बजता था तब तब बारिश हो जाती थी। ये सत्य घटना है। तो इतना असर लाने के लिए आपको पूर्ण समर्पण चाहिए, और समर्पण वो संगीत के प्रति हो, भक्ति के प्रति हो, माँ बाप के प्रति हो, गुरु के प्रति हो। ये सिखाने की बात नहीं है, ये खुद स्वयं करने की बात है। अच्छा, ये बात तब अच्छा लगेगा या तब वो जानेगा जब रसगुल्ला खाया रहेगा तो उसे पूछे कि रसगुल्ला का स्वाद क्या है। अगर खाया ही नहीं रहेगा, रसगुल्ला चिल्लाते रहेंगे, जैसे अमेरिका में चिल्लाएंगे रसगुल्ला रसगुल्ला, नहीं पता चलेगा कैसा होता है। लेकिन यहाँ बनारस में अगर हम नाम लेंगे तो लोग बता देंगे इसका स्वाद ऐसा है। तो जो ये स्वाद चखा रहेगा, ये भाव का स्वाद, ये भक्ति का स्वाद, ये सुर का स्वाद, वही समझ पाएगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत सुंदर आपने दीदी व्याख्यान दिया। हम थोड़ा अंश तो मुझे भी मिला है आपकी परंपरा से, सिंधिया घराने से, तो मैं समझ पाता हूँ वो भाव से। क्योंकि मेरे गुरुजी जब बीमार थे तो ये भाव देखने को मिला था। चाहे मेरे आदरणीय पंडित माधव गुणी गुरुजी बीमार थे, 9 दिन हॉस्पिटल में वो थे, तो 9 दिन हम उनके साथ ही रहते थे। तो वो जब भी आवाज लगाते थे तो मैं तुरंत उठ के खड़ा हो जाता, जी गुरुजी। तो बोलते तुम सोते कब हो? हम कहीं जब आप सो जाते हैं तो मैं सो जाता हूँ, जब आप जगते हैं तो मैं जग जाता हूँ। तो ये हमको लगता है कि यहाँ डॉक्टर रामशंकर सर बैठे हैं,
संगीता दी बैठी हैं, शशि सर बैठे हैं, प्रेम जी बैठे हैं, विधि मैडम बैठी हैं, सबने देखा है इस भाव को, समझा है थोड़ा बहुत, तब आज कुछ समझ में थोड़ा बहुत भी संगीत का आता है। इतने बड़े विश्व के धरोहर कहेंगे आदरणीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, उन्होंने कहा कि हमको यमन थोड़ा और समझ में आ जाता है या समझ पाते में थोड़ा। तो ये हमको लगता है कि जब हम कम जानते हैं तो हमको लगता है हम बहुत जानते हैं, जब ज्यादा जानते हैं तो लगता है कि गहराई कम है। सुनिए, जब हमारी संसद में प्रोग्राम है तो एक फटा पैजामा कुर्ता पहन के वो आए थे, तो मैंने सोचा कि एक तो जरूर सूटकेस में हुआ होगा ना, अब वहाँ पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सब लोग आ रहे हैं, इतना बड़ी बात है। तो मैंने धीरे धीरे कहा, बाबा कोई दूसरा तो लाए होंगे ना, कोई पैजामा कुर्ता आपके पास होगा ना, क्या पहन के जाएंगे? कोई फटा वाला दिखा, एकदम ऐसा किचुड़। तो मैंने बोला कि इसको, तो बोले कि ईश्वर को मना रहे हैं कि मेरा शहनाई बजवा दे, तो मेरा कपड़ा देख रहे हो, वो नहीं चाहेगा तो मेरा शहनाई नहीं बजेगी। ये सारी बातें चिंतन की है, समझने की है। दीदी का व्याख्यान आप लोगों ने सुना, इससे पहले इंद्राणी दीदी ने, गुरु की कितनी कृपा रही, आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रही कि फला किताब में ऐसे है। ये कब हो सकता है? जब तक कि गुरु की कृपा ना हो तो आप में विश्वास नहीं जागृत हो सकता है। आप अगर थोड़ा इधर उधर से खोज के लिए रहेंगे ना तो हमेशा डरे रहेंगे कि अरे कुछ हो न जाए, कोई पकड़ न ले, कोई ऐसे न कर दे। लेकिन अगर आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा रहेगी तो आप कहीं भी रहेंगे एकदम पूरे विश्वास के साथ रहेंगे। मैं धन्यवाद से पूर्व आपके सम्मान के लिए मैं आदरणीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर संगीता पंडित मैडम को और डांस विभाग की, नृत्य विभाग की विभागाध्यक्षा आदरणीय विधि नागर बहन जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। मैं प्रोफेसर के शशि कुमार सर से भी अनुरोध